अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं माविश शजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर और आज जिस ड्रामे के ऊपर मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है दुल्हन। और आज मैं दुल्हन की लास्ट एपिसोड का रिव्यू और रिकैप करूंगी। दुल्हन एक ऐसा ड्रामा था जो कि बहुत अच्छा था, मुझे बहुत पसंद आया। सारी एपिसोड्स उसकी बहुत अच्छी थी। बीच में थोड़ा सा लिटिल बिट क्रेजी हो गया था और स्लो हो गया था, लेकिन इसके अलावा थ्रू आउट द शो इसने बहुत थ्रिल किया, बहुत अमेज किया। बहुत अच्छे प्लॉट ट्विस्ट थे। और मुझे जिसका दुख है, वाहिद चीज़ का दुख है वो ये है कि इस तरह के ड्रामे या इस तरह की राइटिंग हमारे अगर अच्छे बजट पे बनती और अगर बड़े स्केल पे बनती और उनको टाइम लगा के बनाया जाता तो वो कितने मज़े के ड्रामे बन सकते थे। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ शू स्ट्रिंग बजट्स पे बनते हैं ड्रामे, और शू स्ट्रिंग जो है हमारे यहाँ टाइम भी होता है, रिसोर्सेज भी बहुत ही मीगर होती हैं, इस वजह से हमारे बेचारे डायरेक्टर्स को, एक्टर्स को, राइटर्स को उन्हीं चार कमरों के बीच में कहानियाँ बनानी पड़ती हैं और फोकस करना पड़ता है इंटेंसिटी के ऊपर, ड्रामाई अंदाजों के ऊपर और रोने धोने के ऊपर। सो अगेन हैट्स ऑफ टू द टीम ऑफ दुल्हन। बहुत अच्छा ड्रामा था, बहुत मज़े का था। अगर आप ये लास्ट एपिसोड का रिव्यू कैच कर रहे हैं तो आपने ये अगर ड्रामा नहीं देखा तो ज़रूर कैच कीजिए, और अगर आपने ये रिसेंट एपिसोड्स देखी और ये ड्रामा भी कैच किया, सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड इन द ड्रामा एंड व्हाई इट वाज रियली गुड। द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंड इन दिस शो इन दिस लास्ट एपिसोड वाज दैट मिकाल और शामिर के बीच में एक टसल होती है जिसमें मिकाल के हाथ से गोली चल जाती है और शामिर मर जाता है। इस एपिसोड में हमने यही देखा है, सारी फैमिली को रिपेंटेंस हो जाती है, शामिर की फैमिली को रिपेंटेंस हो जाती है, मिकाल की फैमिली को रिपेंटेंस हो जाती है, अमल की फैमिली को रिपेंटेंस हो जाती है, सबको रिपेंटेंस हो जाती है। तो लिटिल क्लीशेड बट चलो चला लेते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि उसको माफ़ीनामा लिखने पे एक पूछा जाता है कि क्या वो माफ़ीनामा लिखेगी, क्या वो मिकाल के घर जाके उसकी माँ के साथ रहेगी। लेकिन थैंकफुली अमल इस चीज़ से बिल्कुल मना कर देती है, इनकार कर देती है, वो रिफ्यूज़ कर देती है कि ना मैंने आपके घर में रहना है, ना मैंने ये चीज़ें करनी है। क्योंकि वो शुरू से ही हमने देखा था कि ना वो पैसे के लिए ये सब कर रही थी, वो बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाली औरत थी। उसने हर जगह जाके शोर मचाया, उसने हर तरीका, हर दरवाज़ा खटखटाया जस्टिस के लिए। वो हर जगह पहुंची कि उसको किसी तरह जस्टिस मिले। वो हर दरवाज़ा उसने खटखटाया कि उसको किसी भी तरीके से ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। ना वो ये चाहती थी कि वो किसी और को एक्सप्लॉइट करे। उसको सिर्फ मिकाल से या तो छुटकारा चाहिए था या इज्जत चाहिए थी, और जब मिकाल ने उसको इज्जत नहीं दी तो उसने मिकाल को भी कबूल नहीं किया और माफ़ीनामे पे भी दस्तखत नहीं किए। और इसकी वजह से मिकाल 3 साल के लिए जेल कैद बामुशक्कत उसको सेंटेंस कर दी जाती है, जिसके उसके बाद ऑब्वियसली सबके लिए बड़ी सैड बात होती है उसकी फैमिली के लिए। लेकिन उस टाइम में अमल जो है वो अपना एक बुटीक सेटअप कर लेती है और उसमें मतलब उसको पूरा वो करती है, थ्राइव करवाती है, अपनी बहन को, अपनी दोस्त को अपने साथ लगाती है। सो आई थिंक दैट वाज अ रियली 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 गुड थिंग कि ख़वातीन जब इस तरह की तकलीफ से गुजरती हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो पागल हो जाती हैं या फिर वो उनका दिमाग ख़राब हो जाता है या फिर वो दिखाया था बीच में अमल को ऐसे वेंजफुल बेंट पे, लेकिन वो फिर भी आप ये देखते हैं कि उसके अंदर ये चीज़ नहीं थी कि वो लोगों को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। वो उसको बस अपनी ज़िंदगी जीनी थी और इज्जत से जीनी थी, और वो जिस ट्रॉमा से गुजरी थी उस ट्रॉमा को वो फॉरगिव नहीं कर सकती थी, विच इज़ फेयर इनफ। एंड में थोड़ा सा दिखाया, वो एक ख़त मिकाल उसको लिखता है कि मैं अभी भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ वगैरह वगैरह, जिस्ट ऑफ द मैटर। लेकिन वो उसको रिटर्न में ख़त लिखती है जिसमें वो ये कहती है कि शायद मैं अब तुम्हारे अलावा किसी की दुल्हन नहीं बन सकती। सो हैज शी फॉरगिवन इट रियली फाइनली एंड में? क्या ये कफ़ारा काफ़ी है? और उसकी दोस्त भी उसको समझाती है कि देखो, विच इज़ प्लेड बाय सोनिया नज़ीर, के देखो उसने तुम्हें हर तरीके से तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश की एंड एवरीथिंग। सो वो कहती है कि यार कुछ चीज़ों की माफ़ी नहीं होती है, एंड दैट्स ट्रू। व्हाट ही डिड टू हर वाज एब्सोल्युटली हॉरिबल। और मैं बार बार यही सवाल करती थी कि व्हाट विल इट टेक फॉर अस टू फॉरगिव मिकाल, व्हाट विल इट टेक अमल टू फॉरगिव मिकाल? एंड आई थिंक दैट maybe it was time to forgive him. I don't know, some people do change. Do people change? I don't know, it made me a little uneasy. I mean, I don't know if I can forgive somebody like that. But maybe if you've been through all of that and maybe you've seen the person actually change, then maybe you do forgive that person. I don't know, what is your moral judgment on that? Let me know what you thought. I thought that it was neither here nor there for me, but I thought it was a really really good show. बहुत अच्छा शो था, बहुत अच्छी एक्टिंग थी, especially all of these guys, they were so amazing. The main people like Mashal Khan and Sumbul Iqbal Khan and Sami Khan and Faizan Khaja, everyone was so good. So really hats off to everyone. निदा मुमताज़ हैं, ये सारे लोग हैं, इन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की है, शाहीन खान वगैरह ने। तो मेरा ख्याल है कि अगर ज़्यादा बजट दें, ज़्यादा टाइम दें,
ज़्यादा बड़ी स्क्रीन दें, ज़्यादा स्पेस दें, तो बहुत अच्छी कहानियाँ बन सकती हैं। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, तो ये साकी जो है वो हम लोग हैं, हम ऑडियंसेस हैं। अगर हम अच्छे ड्रामे देखेंगे और उनको प्रेस करेंगे तो डेफिनेटली स्कोप भी बढ़ेगा। लेट मी नो व्हाट यू गाइस थॉट, ज़रूर दीजिए मुझे कमेंट्स में अपना रिव्यू ऑफ द रिव्यू एज वेल एज ऑफ द शो। अगले एपिसोड और अगले रिव्यू तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदाफिज।